गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपके साथ चर्चा इस समय कर रहे हैं, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे। आज आपके साथ बात कर रहे हैं शहरी और गरीबी और ग्रामीण गरीबी की। इस पे भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत जो है गाँव का देश है, ठीक है। गाँव में भी गरीबी की स्थिति है और महानगरों का जो स्थिति है, जिसमें स्लम की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और स्लम के कारण फिर आवास, पेयजल और अन्य सुविधाओं की जो सिविक एमिनिटीज़ उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा, वो भी एक मुद्दा है। तो आपको ये अंतर क्लियर होना चाहिए कि शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी में मूल अंतर क्या है। ठीक, शहरी गरीबी यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग, जितने भी रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं शहरों में, आप सीपी में कभी घूमते होंगे, कनॉट प्लेस में दिल्ली में, या पालिका बाज़ार के आसपास भी, तो जो शहरों में जो भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है, या लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास, तो ये शहरी झुग्गियों में रहते हैं ये लोग। और झुग्गी एरिया में जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो बड़े शहरों में जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं क्लीनिनेस की, कई जगह ये उसकी नैन्सी की यानी कि आया की भी सर्विसेज उपलब्ध करवाती हैं। तो ये सारे शहरी गरीबी में आते हैं और ये लोग शहरी क्षेत्रों के अर्बन एरियाज़ के पास आसपास कहीं जो झुग्गियाँ होती हैं उनमें रहते हैं। तो झुग्गियाँ कुछ लीगली तो कुछ बनती नहीं है, वो सारी बड़े बड़े जो मतलब भूमाफिया होते हैं और उसमें कुछ राजनेता भी होते हैं, वो अपने वोट बैंक के बसाने के चक्कर में इनको जगह देते हैं, कहीं पे पार्क में बनवा लेते हैं झुग्गियाँ, रेलवे की ज़मीन पे बनवा लेते हैं, ठीक है, और फिर इनके आधार कार्ड वगैरह बनाकर वो उनका एक वोट बैंक बन जाता है। बट शहरी लाइफ इनकी बगैर संभव नहीं है। शहरों में हर घर में काम करने वाली होती हैं, ठीक है, और हर जगह हर कोई व्यक्ति जो है जाकर के ढाबों में होटलों में खाना नहीं खा सकता, तो अब काम के लिए निकला है तो रेहड़ी पटरी से कुछ खा लिया। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शहरों में उनकी जो आय होती है वो कम होती है, तो जाकर के बड़े बड़े शोरूमों से ख़रीदारी ना करके रेहड़ी पटरी वालों से, तो दे आर वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अर्बन लाइफ। और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का मूल कारण है कि संसाधनों का अभाव, ठीक है, लैंडलेसनेस, विशेषकर भूमिहीनता जो थी, इसीलिए क्योंकि भारत में 1950 से ही इस समस्या को समझ लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का मूल कारण भूमिहीनता है। इसीलिए विनोबा भावे ने भूदान कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व दिया था, गांधी जी ने भी दिया था। और भारत ने सरकार ने 1951 के बाद असंख्य भू सुधार कानून बनाए, बहुत असंख्य भू सुधार कानून बनाए, ठीक है। जो आपका लैंड सीलिंग एक्ट था, उसको नेहरू जी ने 51 में बनवा करके 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया था, ताकि उसको कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। जो भी कानून 9वीं अनुसूची में आ जाते थे, ठीक है, उनका कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता था। तो ताकि वो एक लैंड सीलिंग थी कि 5 हेक्टेयर से ज़्यादा किसी के पास अगर होगा तो वो उसको छीन करके भूमिहीनों में बांट दिया जाएगा। हालांकि वो दूसरी ओर हम नहीं जाना चाहते कि वो कानून कितना सफल रहा, कितना विफल रहा, बट हमने प्रयास किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का जो मूल कारण है वो भूमि की अनुपलब्धता है। और क्योंकि जो जमींदार थे उन्होंने भूमि के बहुत बड़े बड़े भूभागों पे कब्जा करा हुआ था, तो उनसे भूमि को रिलीज करके छुड़ा कर गरीबों में हमें बांटने की जो थी नीति लाए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही इतनी ज़्यादा। बट ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ट्रैफिक को लेकर के, ठीक है, इंक्रोचमेंट को लेकर के, पेयजल को लेकर के, ठीक, गंदगी को लेकर के, तो उसके बाद सरकारें शहरी क्षेत्रों में जागी। और अब आप जानते हैं कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी स्लम थी वो आपकी मुंबई में थी, धारावी में, ठीक है, धारावी। अब उसका पुनर्विकास हो रहा है, अडानी ग्रुप उसका पुनर्विकास कर रहा है, उस पर स्लम डॉग मिलियनरी पिक्चर भी बनी हुई है, वो आपने देखी भी होगी। तो ये जो चीज़ें थी, वो शहरी और ग्रामीण गरीबी, तो वो आपको केवल किताबी चीज़ें नहीं पढ़नी है, दत्ता सुंदरम पढ़नी है और वो ज़रूरी है वो किताब। लेकिन वो किताब 60, 70, 80 के दशक की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। 80% तो ये कह सकते हैं। बट जो प्रेजेंट रियलिटीज़ हैं
डायनामिज्म, वो जो सर जो लेक्चर देते होंगे जीएस वाले इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमी पे या पॉलिटिक्स पे, जीएस पे, उनके लेक्चर्स में जो नए पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको ऐड करने हैं। तो पॉवर्टी क्या है, शहरी क्षेत्रों की पॉवर्टी का मैंने मूल कारण बता दिया कि आय के स्रोत, जीवन स्तर और सामाजिक संरचना शहरी गरीबी का में और ग्रामीण गरीबी में मूल अंतर है। आय के स्रोतों के कारण, जीवन स्तर के कारण और सामाजिक संरचना के कारण। आय के स्रोत, ठीक, जो ग्रामीण गरीब हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं या मजदूरी करते हैं, खेतीहर मजदूर जिनको हम कहते हैं कि जो आपके कृषि कामों में दूसरों के खेतों में काम करते हैं, वो हो गया। जबकि जो शहरी गरीब है उनके आय आजीविका के साधन, उनका कैश ज़्यादा मतलब होता है, जो भी है दिहाड़ी कर ली, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे दिहाड़ी कर ली, 500-600 जो भी उनकी मजूरी है वो उनको मिल जाती है, ठीक है, दोनों के आय के स्रोत। लेकिन गांव में ये है कि खेत में काम किया तो खेत में काम करने के बदले उसको कुछ अनाज वगैरह दे देते हैं, ठीक है, या उतना जितना उसको शहर में मिलता है, वहाँ अगर शहर में 600 मिलता है तो वहाँ दिन भर के काम का 50 या 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे कुछ दे दिया, ठीक। दूसरा कि जीवन स्तर, जीवन स्तर क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहा है, झुग्गी में रह रहा है, ठीक है, पानी बाहर से भर के लाता है, शौच बाहर जाता है, ठीक, उसका जीवन स्तर ठीक। लेकिन शहरों में क्या है कि अब सरकारों ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर, हालांकि रहते तो झुग्गियों में और बहुत छोटे से कमरे में 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। लेकिन कई जगह दिल्ली में जो है एक स्पेशल शहरी गरीबी के लिए एक विशेष विभाग बना हुआ है, तो वो विभाग जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट करके उसका नाम है, तो मोबाइल टॉयलेट्स वो झुग्गियों के बाहर रख देता है, उसमें 20-25 टॉयलेट्स होते हैं और वो टॉयलेट्स मतलब प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं, तो वहाँ वो अपना और उसकी सफाई वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है, उसके लिए अलग कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। फिर यहाँ पे बिजली उपलब्ध रहती है, कई दिल्ली में तो फ्री है, पानी भी फ्री मिल जाता है, तो उनका जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ ठीक ठाक रहता है। और सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना बहुत बड़ा इश्यू है भारत में कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब है अगर वो निचली जाति का है, ठीक है, तो वो समाज में अभी भी बहुत दब करके रहता है, आवाज़ नहीं उठा सकता, ठीक। गाँव में जो डोमिनेंट कास्ट होती है, प्रभुत्व जातियाँ जो होती हैं, जिनका हर क्षेत्र में कहीं क्षत्रिय भी डोमिनेंट हो सकते हैं, कहीं ब्राह्मण से डोमिनेंट हो सकते हैं, कहीं वैश्य हो सकते हैं जैसे, ठीक है आपके, और कहीं शूद्र भी डोमिनेंट कास्ट हो सकती है। वो एरिया पे डिपेंड करता है, जिसमें जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ वो डोमिनेंट कास्ट बन जाती है, ठीक है। तो उस लेकिन जो गरीब होता है आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से वो वहाँ पे दब के रहता है। शहरों में सामाजिक संरचना का कोई रोल नहीं है, ठीक, एक ही झुग्गी में सब रह रहे हैं, ठीक है, तो उस झुग्गी में, उस बगल के झुग्गी में ब्राह्मण है, इधर जो है आपका SC ST है, उधर जो है आपका राजपूत है, क्योंकि गरीबी तो सभी एक क्या है बहुआयाम गरीबी तो क्या है सब जातियों में है, उच्च से लेके निचले तक। तो शहरों में ये जो जातिगत भेद है, जो सामाजिक संरचना की जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं, यहाँ केवल अपने काम से लोग मतलब रखते हैं, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते। तो आय के स्रोतों में है, जीवन स्तर में है और सामाजिक संरचना में अंतर है ग्रामीण। अब इस पर ये बात आपको करनी है कि इसके लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाए हैं, ठीक है। तो कार्यक्रम जो सबसे ज़्यादा चर्चा का वो जो PDS है या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चल रहा है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष योजनाएं आई हैं, जैसे जो रोजगार योजना है, ठीक है, अंत्योदय योजना है, या आपका स्वर्ण जयंती ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ये सारे ग्रामीण और विकास, क्योंकि विकास और गरीबी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, विकास होगा तो गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो विकास भी होगा, तो इसलिए इनसे जुड़ सारे कार्यक्रम इंटरलिंक्ड हैं। शहरों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चला है वो है अर्बन नेशनल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, सरकार की योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है और इससे जुड़े हुए प्रश्न हल करने, लेटेस्ट डाटा को ध्यान में रखते हुए। लेटेस्ट डाटा आपको दत्ता सुंदरम में नहीं मिलेगा, कोचिंग के नोट्स में भी नहीं मिलेगा, ये डे टू डे जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, हिंदू, जनसत्ता, हिंदुस्तान, उसमें मिलेगा। उसको आप आर्टिकल पढ़ें और पढ़ते समय ध्यान रखिए कि मुझे इसमें कुछ चीज़ें अपने आंसर के लिए कलेक्ट करनी है। थैंक यू।